बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है अंस्थीजिया, यानी कि हाथों पाँव जो इसकी उंगलियां होती हैं या हाथ पाँव या जिस्म का कोई हिस्सा इसका सुन्न हो जाना या सुन्नपन के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि ये सुन्नपन इस तरह होता है कि अगर किसी जिस्मानी दबाव की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा या हाथ पाँव इसके ऊपर ये बिल्कुल सुन्न हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट होती है या सुइयाँ चुभने का एहसास होता है या इसके ऊपर चुटकी काटी जाए तो महसूस नहीं होता कि कुछ काटा जा रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे और कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से ये सुन्नपन का जो मसला है हाथों पाँव के सुन्न हो जाने का बिल्कुल इससे ठीक हो जाएगा। जो हाथ पाँव की उंगलियां या जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो गया है तो ये किसी बीमारी की वजह से भी हो जा सकता है, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी ये मसला हो सकता है, खून की कमी की वजह से भी हो सकता है और बदहज़मी और मैदे की खराबियों की वजह से भी ये मसला हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि खून है ये जो बॉडी से ऊपर ऊपर के हिस्से में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से जो हाथ और पाँव हैं ये इनके अंदर सुन्नपन का ये मसला होना शुरू हो सकता है। तो जो जिस्मानी टिश्यूज़ हैं और नर्व्स हैं इनके ऊपर जो दबाव है ये दबाव पड़ने की वजह से भी ये सुन्नपन का मसला हो सकता है। दिल के अमराज या जिगर के अमराज होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है और जो बासी गज़ा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो इसके अलावा जो चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मिर्च मसालेदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जिस्मानी वर्जिश वो लोग कम करते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये मसला हो सकता है। तो इसके अलावा जिस्म में आयरन और कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी ये मसला हो सकता है और विटामिन बी और सी की जो कमी है और नींद की खराबियों की वजह से या नींद पूरी तरह से जो लोग नहीं लेते तो उनके जो स्टोमिक है या उनको मैदे के अमराज हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। और तेज़ मिर्च मसालेदार चीज़ें बदहज़मी, यानी कि इसमें जो सबसे इसकी मेन वजह है वो है नींद का ना पूरा होना या बदहज़मी या गैस वगैरह जिस्म के अंदर रहना रहना कॉन्स्टिपेशन का मसला होना। तो ये चंद एक वजूहत हैं जिसकी वजह से जो सुन्नपन का मसला है जिस्म के अंदर हो जाता है। तो मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज भी बताता हूँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा और कुछ एहतियाती तदाबीर और परहेज़ वगैरह भी आपको बताऊँगा। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है एग्रीकस, एग्रीकस मस्कारियस। ये मेडिसिन आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है अगर आपको बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से या जिस्मानी नर्व्स और जो जिस्मानी टिश्यूज़ हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाने की वजह से आपको अगर ये बार बार ये मसला हो रहा है तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आपने इस मेडिसिन के दो दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि हर किस्म के सुन्नपन के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसके अलावा मैं आपको 2 मेडिसिन ऐसी बताने लगा हूँ जो आपने इकट्ठी इस्तेमाल करनी है। मैदे की खराबियों और नींद की ये जो खराबियों की वजह से अगर ये सुन्नपन का या हाथ पाँव के सुन्न होने का जो मसला होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो पहली मेडिसिन है काकुलस। काकुलस ये आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। तो इसके साथ आपने लेनी है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका ये आपने लेनी है जो आपके अंदर मैदा की खराबियाँ या तज़ाबियत या आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और काकुलस जो नींद की खराबियों की वजह से आपको स्टमक का अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो काकुलस 30 और नक्स वोमिका 30 ये 2 मेडिसिन आपने लेनी है। इनके दो दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके अंदर जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है या जिस्मानी कमज़ोरी या आपके अंदर खून की कमी है तो वो उसके लिए भी मैं आपको 2 मेडिसिन बताने लगा हूँ। तो पहली जो मेडिसिन है वो है जलसीमियम। जलसीमियम ये भी आपने थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। अगर आपके अंदर या आपको खड़े होने पर आपके जो पाँव हैं ये बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए हैं या ज़्यादा देर आप खड़े रहते हैं, खड़े रहने की वजह से टांगें सुन्न हो रही हैं या जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जलसीमियम थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ अगर आपके अंदर खून की कमी है या आपके अंदर खून बहुत ज़्यादा कम है, खून की कमी की वजह से भी ये जो हाथ पाँव ये सुन्न होने लगते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वो है चाइना। चाइना थर्टिपटेंसी के अंदर लेनी है। चाइना 30 के 2 कतरे और जलसीमियम 30 के 2 कतरे
या आपने आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। इससे जो जिस्मानी कमज़ोरी वो भी ख़त्म होगी और आपके अंदर जो खून की कमी है वो भी इससे यानी कि ठीक हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपकी जो आपके अंदर नर्व्स और जो आपके जिस्मानी टिश्यूज़ हैं इनके ऊपर किसी चोट लगने की वजह से या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से उस जगह पे जो खून है पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता या खून जम जाता है, तो इसके लिए जो मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेडिसिन है हाइपरिकम। हाइपरिकम थर्टिप्टेंसी के अंदर आपने लेनी है। तो इसके साथ एक आपने मेडिसिन लेनी है वो है आर्निका। आर्निका ये भी आपने थर्टिप्टेंसी के अंदर लेनी है। तो इन दोनों मेडिसिन के आपने दो दो कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो चंद दिन आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो सुनपन का मसला जो आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, तो या जिस्म का कोई हिस्सा जिस्म का कोई टिश्यू सुन्न हो रहा है, तो इससे बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि आपने मुनासिब वर्जिश ज़रूर करनी है। यानी कि वर्जिश को अपना महमूल बना लें, आपने वॉक करनी है इसके साथ, ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने अपने वेट को भी थोड़ा सा लूज़ करना है और आपने जो मिर्च मसालेदार जो खट्टी चीज़ें हैं या बादी चीज़ें हैं इसका आपने बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है। तो जो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर है जो आपने करनी है, तो इससे आपका आप करें और मेडिसिन लें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो सुनपन का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।